बीटेक टीयर 3 कॉलेज से करने के बाद क्या आप 15 से 20 लाख का पैकेज पा सकते हो? इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको रोड मैप बताऊंगा। किसी ब्रांच से हैं इसका मतलब ये नहीं मेटल से पढ़ लिए तब भी पा सकते, या फिर टेक्सटाइल से पढ़ लिए तब भी थोड़ा चांस है। बट अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, कंप्यूटर साइंस से, ईसीई से, इवन केमिकल से, अप टू एक्सटेंट माइनिंग से भी थोड़ा सा, तो चांस है आप 15 से 20 लाख तक का पैकेज पा सकते हैं। मैं 4 साल का पूरा रोड मैप बताऊँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्या करना है पूरा डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। क्या टीयर 3 कॉलेज से बच्चे जो पढ़ते हैं 15 से 20 लाख का पैकेज में गए हैं, जाते हैं क्या? यस जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर कितना % बच्चे जाते हैं? 5% बच्चे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या सर मैं उसमें जा सकता हूँ? रोड मैप में बताऊँगा। आप अगर तरीके से फॉलो करते हो आप कोर्स जा सकते हो। अगर 15 से 20 लाख स्टार्टिंग पैकेज आपका लगता है तो आप उन एलीट क्लब में आ जाएंगे, और थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज लेके अगर फाइनेंस का थोड़ा सेविंग करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ाने का कोशिश करेंगे, पैसे बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका एक प्रॉब्लम का सलूशन तो मिल ही जाएगा ज़िंदगी का। वो क्या है? फाइनेंस का। पैसे का प्रॉब्लम सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन अगर किसी को भी मिल जाता है तो ज़िंदगी का बहुत सारे प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेता है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, आपके लिए बेस्ट क्या है, जो भी सिचुएशन आपका है उसके बेस पर, तो आप मेरे से 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। उसका वैसे तो प्राइस लगता है बिकॉज मैं अपना पर्सनल टाइम आपको दूंगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। ज़िंदगी में एक बार ज़रूर किसी एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लगे लाइफ में आपके लिए बेटर क्या है। तो एक बात सुन लीजिए, जो टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं 15 से 20 लाख पैकेज आपका कॉलेज में तो दिला ही नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल। ऑफ कैंपस में 1000 में से एक बच्चा जाता है किसी बड़े कंपनी में, तो भाई कभी कभी मैं सुनता हूँ 20 लाख में चला गया, कभी कभी 40 लाख भी सुनता हूँ, और कभी कभी समटाइम्स बहुत रेयर केस में 50 लाख भी सुनता हूँ। लेकिन ये होता है सिर्फ और सिर्फ क्या है, सुपर एक्सेप्शनल केस में। बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल बच्चा होता है वो कर पाता है। ये बच्चा क्यों इस थर्ड टीयर 3 कॉलेज में आता है? बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करके आता है एग्जाम में, इसके वजह से ये बच्चा लायक नहीं है टीयर 3 कॉलेज में पढ़ने के। बस आ गया तो उधर वो मेहनत कर लेती है, फिर वो निकल जाती है। बट उन बच्चों के लिए वीडियो हो सकता है, बट वो बच्चे ऐसे ही कर लेंगे। मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब किन के लिए वीडियो बना रहा हूँ? मेरे ऐसे बच्चे जो बिलो एवरेज हैं, जिनके लिए कोई नहीं है बताने वाला, जो बताते ही भी वो पटांग चीज़ बताते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं। सो आई एम हियर टू गाइड यू, डोंट वरी। तो उनके लिए बताऊंगा मैं। पहले ये जो हमको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें फंडामेंटल है और कुछ इन डेप्थ होंगे। फंडामेंटल है मैं रिवीजन करवा दूंगा, इन डेप्थ जो होंगे आपका वो आपको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है। ये रोड मैप है आपका पूरे 4 साल। फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए। कुछ अच्छे हैबिट्स बनाना है आपको फर्स्ट ईयर में जाके, और कुछ बुरे हैबिट्स अगर है उसको छोड़ देना है। अच्छे हैबिट्स क्या क्या बनाना है? पढ़ाई करने का, मेहनत करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। लिख लो भाई क्या क्या हैबिट बता रहा हूँ। शरीर को ठीक रखने के लिए बाहर खाना बंद करना है, योगा प्रैक्टिस करना है, प्राणायाम प्रैक्टिस करना है, सूर्य नमस्कार करना है, जिम जाम ज्वाइन कर सकते हो अगर फ्री मिल जाता है कॉलेज में तो, अदरवाइज रनिंग करना है ताकि फिट रहें। शरीर ही सब कुछ है, याद रखना इस बात को। शरीर खराब हो गया सब कुछ गया, ये करना है आपको। ये हो गया फंडामेंटल। थोड़ा अंदर की बातें करते हैं अब जो काम आएगा। इंग्लिश, one of the biggest problem of tier 3 students, they are unable to speak very good English, my dear. If you wanted to speak very good English, जो हमारे 1-to-1 सेशन के साथ हम एक कोर्स फ्री देते हैं, उसमें खाली इंग्लिश नहीं होता है। उसमें जो मैं बताऊंगा अभी, परसेंटेज बढ़ाने का तरीका मैंने बता रखा है, कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी बता रखा है आपको। तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ईयर में। तो ये फ्री मिलता है 1-to-1 सेशन के साथ। अलग से अगर एनरोल करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? ये आपको करना है। तो फर्स्ट ईयर में क्या करना है आपको बोला अभी मैंने, परसेंटेज पर ध्यान देना है, ताकि आपका जो भी गलती रहा हो 10th में 12th में, डजंट मैटर, परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करना है। कई आपको बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता है, छोड़ दो उनको। अगर मेरे बाद गाइडेंस ले लो, मेरे बात सुनो, खुश रहोगे, फंसोगे नहीं। मैं जो बातें कर रहा हूँ अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चों को सक्सेसफुल बना के बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे नंबर्स नहीं है, बहुत सारे, मतलब 2-4 नहीं है भाई, हज़ारों में होंगे।
ऑनलाइन में तो काउंट नहीं करते, ऑफलाइन में हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो ऑनलाइन में क्या करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट ईयर में क्या करना है आपको समझ में आ गया। मेनली आपको ध्यान देना है परसेंटेज पर, कम्युनिकेशन पर, और जो आपको चाहिए लाइफ में आगे उस पर फोकस करना है, उन चीज़ों पर। किस चीज़ से दूर रहें फर्स्ट ईयर में। लड़का के लिए लड़की अट्रैक्शन कर सकती है, लड़कियों की लड़का अट्रैक्शन कर सकता है, दूर रहना है। ये ज़िंदगी बर्बाद करेगा आपका। क्यों? टाइम खराब करेगा आपका। मज़ा आएगा आपको, मुझे पता है, बात करते हुए चैट कर बहुत मज़ा आता है, बट ये मज़ा कब दुख में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। फिर उधर से निकलने का रास्ता बहुत कठिन होता है। और निकल जाते हैं लोग, पढ़ते गिरते रोते, मैक्सिमम निकल ही जाते हैं। क्यों जाना है, चलना है ऐसे रास्ते पे जहाँ पर गिरना तय है। क्या स्ट्रक्चर है आपका एग्ज़ाम का, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ताकि उसका फ़ायदा उठा पाओ। ठीक है, जैसे मान लो लैब का 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स कौन देता है, इंटरनल कितना, एक्सटर्नल कितना है। तो इंटरनल मार्क्स आप अप टू 100% ले सकते हैं, बस बिहेवियर सही रखो, क्लास में अच्छे स्कोर करो और टाइम पे काम कर लो, तो आपको 90, 95, 100 मार्क्स आ सकते हैं, 100% तक आ सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड ईयर में क्या करना है आपको, टेक्निकल सब्जेक्ट्स यहाँ से स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे करते हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर में बहुत से सब्जेक्ट क्या होता है, 12th के बेस पर होता है, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट 12th के बेस पर होता है, तो बच्चे बहुत अच्छे कर लेते हैं बहुत सारे। बट वो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा नेगलेक्ट करते हैं, सेकेंड ईयर में आकर थोड़ा टाइम पास करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सेकेंड ईयर से उनका बेड़ागर्क स्टार्ट होता है। सो टेक्निकल सेट पर ध्यान देना है। और टेक में 2 तरह सेट होता है, एक थियोरेटिकल होता है और एक न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल सेट को वीक मत छोड़ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसको दोबारा घर में जाके पढ़ो, यूट्यूब पर वीडियो देखो, कंसेप्ट क्लियर करिए। समझना बहुत जरूरी है। खुद का नोट्स बनाना है, हर सेट का एक एक नोटबुक लगा लेना है, आपको लेके जाना है डेली। इतना छोटा सा भाई डायरी जेब में डाल के उस कॉलेज मत चले जाना। टीयर 3 कई बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसा मत करना भाई, है ना। सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स थियोरेटिकल न्यूमेरिकल होता है, यहाँ से आपका गेम चालू होता है। आपको अगर चाहिए पैकेज, मोटा पैकेज 15 से 20 लाख, तो आपके पास पहला अपॉर्चुनिटी आया था अब PSUs। 15 से 20 लाख का पैकेज किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आपको नहीं मिलेगा, चाहे SSC JEE हो, चाहे RRB JEE हो, चाहे आपका UPSC हो। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू दैट मच पैकेज। सो हमारे को टारगेट करना है थोड़े से अच्छे जॉब्स जहाँ पर इतना पैकेज है। अगर आपको टारगेट करना है मुझे बताना, वीडियो बनाऊंगा। हमारा टारगेट आज है ही नहीं, हमारा टारगेट है 15 से 20 लाख स्टार्टिंग पैकेज। तो PSUs में 15 से 20 लाख 24 लाख तक फिलहाल स्टार्टिंग पैकेज है, अप टू 24 LPA। और वो पाने का ये सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, आसान रास्ता नहीं है, सिंपल है ना। टेक्निकल जो भी आपका नॉन टेक्निकल सेट आ रहा है, हमें क्या करना है, PSUs को टारगेट करना है। और PSUs क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज किससे मिलता है, ONGC में। कितना मिलता है, 24 लाख। सेकेंड हाईएस्ट पैकेज कौन देता है, पावर ग्रिड देता है। PGCIL उसका एक कंपनी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है। डिप्लोमा बेस कर 12 लाख का पैकेज मिलता है, 11.9 LPA प्रिसाइजली। डिप्लोमा बेस पर बीटेक का तो सोचो 20 लाख प्लस मिलता है, समझ रहे हो। तो पहला, ये कैसे जॉब मिलेगा। इसमें जॉब लेने का हमारे पास 2 तरीका है, एक तो हो गया गेट और एक हो गया आपका क्या, उनका खुद का ओन एंट्रेंस एग्जाम। साल में 1-2 बार करवाते हैं ये एंट्रेंस एग्जाम। फिक्स कौन कौन करवाता है, वो PSUs तो नहीं है। और 15 लाख पैकेज नहीं मिलेगा, 12 लाख के 11-12 लाख के आसपास मिलेगा पैकेज। इसरो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया नौकरी है, साइंटिस्ट का पोस्ट, उसका एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं आप। गेट के जरिए कम से कम हर साल 10 से 15 PSUs हायर करते हैं, 10 से 15 PSUs हर साल हायर करते हैं। PSUs में जाने का और एक तरीका है, IITs NITs में बीटेक करो, PSUs में जाने का चांसेस बन जाएगा। कुछ IIT में जो MTech करते हैं, कुछ PSUs समटाइम्स रिक्रूट करते हैं MTech वालों को, बट बहुत रेयर होता है, बीटेक वालों को ज़्यादा रिक्रूट करते हैं वो। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में गई यहाँ तक। PSUs में जाने के लिए सबसे बड़ा गेटवे कौन है, गेट है। और गेट का फायदा अभी क्या आपको बताता हूँ। गेट एग्जाम का कंपटीशन 50% हो गया, 10 साल पहले 100% अगर था, अब 50% कंपटीशन। सो इफ यू विल प्रिपेयर वेरी वेल माय डियर, फ्रॉम वेरी सेकेंड ईयर यू आर देयर,
to get the target of the salary you were looking for, that is 15 to 20 LP, जो बड़े से बड़े कॉलेज ऑफ एवरेज पैकेज इतना ऑफर करती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वालों को, बड़े से बड़े कॉलेज। हाँ, 2-4 कॉलेज का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट वो फिर IT में चले आते हैं। यहाँ पर मैं कोर जॉब की बात कर रहा हूँ, जो आपका फील्ड है उससे रिलेटेड। क्या CS में ऐसा जॉब मिलता है क्या? PSUs में बहुत रेयर। तो CS वाले बच्चे क्या करेंगे? आपके लिए एक ही ऑप्शन है गेट के बाद, MTech करो बढ़िया से बढ़िया कॉलेज से, 30 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है। इसी वाला क्या करे, PSUs में जाए क्या? जा सकता है, इसरो में जा सकता है। वैकेंसीज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जितना, सिविल जितना नहीं है, बट है ऑप्शन। बट इससे ज़्यादा पैकेज लेने क्या करे, IIT जाए, VLSI या एम्बेडेड सिस्टम में MTech करे, बिजनेस करो या जॉब करो, 25-30 लाख का जॉब में आराम से पैकेज मिल जाएगा। इसलिए थंबनेल पर लिखा है 30 लाख एवरेज पैकेज, वो CS वालों के लिए है। लेकिन आपका भी कम नहीं है, 15 से 20 लाख का। और ज़्यादा चाहिए तो ये भूल जाओ, फिर इसका प्रिपरेशन चालू कर दो, कैट का प्रिपरेशन चालू कर दो और टारगेट करो IIM। और इसमें जाने के लिए आपका 10th में 12th में अच्छा परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। BTech में 90+ परसेंटेज लाओ, प्रोजेक्ट्स बढ़िया करो, काम बन सकता है आपका। IIM चले गए, टॉप IIM अहमदाबाद है, 35 लाख का एवरेज पैकेज है, किसी ब्रांच में ले जाओ। अब बात करेंगे क्या कि भाई पैटर्न क्या है गेट एग्जाम का और कैट एग्जाम का, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बिना पैटर्न का क्या ही प्रिपरेशन करेंगे, इन डेप्थ बातें हम करने जा रहे हैं। कैट का एग्जाम हर साल जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आता है, कभी कभी अगस्त में आता है। हर साल एक ही बार होता है पेपर इसका। लगभग 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, हर ब्रांचेस, जो भी ग्रेजुएट हो फॉर्म भर सकता है। तो BTech वाला ही फॉर्म भर पाते हैं, कोई लिमिट नहीं, कोई फॉर्म भर सकता है। IIM में जाना है तो कहते तो हैं 98 to 100 परसेंटाइल आपका आना चाहिए, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल। बट कभी कभी मैं सुनता हूँ, देखता हूँ 95 में भी हो जाता है IIM में, 92 में हो जाता है IIM में। अभी IIM में तो IIM अहमदाबाद खाली नहीं है, भतेरे IIM फिलहाल है। तो कोई भी IIM में जा रहे हो MBA करने के लिए, उसका प्लेसमेंट डेटा देख के जाना है, खुद देखना फिर जाना, दैट विल हेल्प यू। एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज और ऐसे नॉर्मली देख लो। एग्जाम पैटर्न 3 पार्ट आता है आपका। एक आपका आ गया इंग्लिश, 2 घंटे का रहता है पेपर, एक आ गया रीजनिंग और एक आ गया एप्टीट्यूड, दैट्स इट। ये क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द एग्जाम क्या होता है, एक्यूरेसी, फास्ट कैलकुलेशन, बेसिक कंसेप्ट, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैलरी मैं देखा हूँ अब तक एवरेज पैकेज जो जाता है, IIM अहमदाबाद का देखा था मैंने, 35 लाख है डोमेस्टिक में। इंटरनेशनल एवरेज पैकेज कितना है, 1 करोड़ है। देखना है क्या, दिखा दूंगा। और इंटरव्यू होता है क्या, यस इंटरव्यू तो होता है। इंटरव्यू लगभग सब जगह होगा भाई, इसका आप टेंशन मत लेना, आसान है, ठीक है। धीरे धीरे हैबिट बन जाता है, पहले डर लगता है। एप्लीकेशन मंथ अगस्त में निकलता है, हर साल निकलता है। 6 लाख बच्चे लगभग पेपर रहते हैं। हाईएस्ट अब तक गेट के पेपर लगभग 14 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, हाईएस्ट 2014 के आसपास। एनी ब्रांच, कोई भी ब्रांच BTech वाला फॉर्म भर सकता है, बट मेनली PSUs में हेल्प मिलता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, केमिकल, इनको कोई लिमिट नहीं है ये इसका। वैकेंसीज PSUs में 500 रैंक तक लगभग हो जाता है, IITs में 1000-1200 रैंक तक आपको है, IITs ही बतरे हैं। एप्लीकेशन फीस ये आपका है, एप्लीकेशन फीस 1800-900। एग्जाम पैटर्न 2 पार्ट रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे रहते हैं, बट उसमें वेराइटीज़ है। आपका न्यूमेरिकल टाइप वाला रहता है, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन रहता है, ये सब रहते हैं आपका। बट इसमें 2 पार्ट मेनली रहता है। एक रहता है जनरल एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स का रहता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं, और एक पार्ट रहता है टेक्निकल, उसमें मैथ्स भी आता है। जनरल एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथ आपका क्या आता है, इंग्लिश आता है। और नीचे वाले जो बताया था मैं आपको, दैट इज़ व्हाट टेक्निकल में आप मैथ्स और बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं। मैथ्स आते हैं 12-13-15 नंबर तक मैथ्स आते हैं मैक्सिमम। नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 एंड 2/3। 1 मार्क के लिए 1/3, 2 मार्क्स के लिए क्या आ गया आपका 2/3। बेसिक कंसेप्ट, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी, जो आपको बोला स्ट्रॉन्ग करने। कट ऑफ मार्क्स 25 से 35, लेकिन कोई फायदा नहीं इतने मार्क्स लेने का, 60+ लाओ फायदा लेने के लिए। सैलरी अब तक 2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज मिला था MTech करने का, और 20 लाख तक का पैकेज, एवरेज पैकेज मिल जाता है अच्छे ब्रांचेस में, अच्छे कॉलेजेस में। PSUs में यस है, IITs में भी इंटरव्यू और टेस्ट भी हो सकता है, NITs में कोई इंटरव्यू नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी इंटरव्यू नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बता दिया।
आप बता रहे थे सर वो 1 करोड़ वाला पैकेज बताया नहीं आपने। IIM अहमदाबाद का प्लेसमेंट इंटरनेशनल है। कितना गया था भाई? 1,28,000 के आसपास गया है, डॉलर्स में है, US डॉलर में तो 1 करोड़, और ये डोमेस्टिक में 34,45,000 एवरेज पैकेज। अब क्या करना है, गेट में जाने के लिए या कैट में जाने के लिए सेकेंड ईयर में डेली 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सॉल्व करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है आपको, यू शुड नॉट सी द सोल्यूशन एंड बी हैप्पी, बिकॉज सोल्यूशन देखते ही में लगता है बहुत आसान है। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सोल्यूशन देख लिया, थोड़ा सा मेहनत करके नहीं हो रहा, ठीक है, बंद करके फिर सॉल्व करो, देखना सॉल्व फिर से नहीं होगा। चांस है हाई नहीं सॉल्व होने का, हो भी जाता है बट नहीं होने का चांसेस बहुत हाई है। तो वो सब क्वेश्चन में आप दोबारा अटकोगे, मुझे पता है, चांस हाई है, 80% चांस दोबारा अटक जाएंगे आप अगर 10 दिन बाद फिर सॉल्व करोगे, बिकॉज आपको आसानी से मिल गया, वो अपने लॉजिक आपके दिमाग में बिल्ड नहीं हुआ। तो लॉजिक बिल्ड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना, ना कि क्वेश्चन को याद करना है। सेकेंड ईयर में 5 से 10 सवाल सॉल्व करना है, थर्ड ईयर में 10 से 20। तो गेट थर्ड ईयर में दे सकते हैं, अभी के रूल के हिसाब से कैट दे नहीं सकते। फोर्थ ईयर में क्या करना है आपको, 30 से 40 सवाल सॉल्व करना है डेली, और कम से कम 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। हर मॉक टेस्ट को देने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है और फिर उसको रिवीजन करके दोबारा टेस्ट देना है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड माई डियर। सो टेक्निकल में करना है आपको, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या करना है आपको, फोर्थ में क्या आपको बताया मैंने, साथ में क्या करना है, आपका जो 9+ CGPA है, इस टारगेट को कोशिश करना बना रखें, ओवरऑल 9 CGPA आपका बनना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड ईयर में जो आपका प्रोजेक्ट होता है और कंपनी में इंटर्नशिप होता है, ये चला जाना करने के लिए भाई दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फोर्थ ईयर में आपको टाइम मिलेगा बहुत ज़्यादा, और इस टाइम को यूज़ करना है ओनली फॉर योर टारगेट। बट यहाँ पर एक गलती करते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, उनका फोर्थ ईयर में ही रीअपीयर आ जाता है, फिर उनका डिग्री एक्सटेंड हो जाता है बहुत सारे बच्चों का। सो डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। डेफिनेटली फोकस करना है जॉब पर, अच्छे स्किल पर, दैट इज़ गुड। एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से हैं तो आपका कुछ स्किल डेवलप करवाना है, ताकि इंटरव्यूअर पूछे क्या आता है भाई, सॉफ्टवेयर क्या अलग सीखा, तो आपको आपके पास होना चाहिए। इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल, तो आपको क्या सीखना चाहिए, कुछ डिज़ाइन कोर्सेज सीखना चाहिए। बहुत एडवांस कोर्सेज सीख सकते हो। और आप अगर कंप्यूटर साइंस से हैं, इसी से हैं, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, कंप्यूटर साइंस वाले DSA, DBMS, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा सा सीख लो। जावा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहता है। C++ तो फंडामेंटल है, वो तो सीखना पड़ेगा। इसी वालों क्या सीखना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और थोड़ा सा अगर VLSI में इंटरेस्ट है उसका थोड़ा सीख लो, आप कहीं ट्रेनिंग ले लो जाके। लेकिन आप अगर मैकेनिकल सिविल से तो क्या सीखिए आप, वो ऑटोकैड सीखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सेकेंड ईयर बच्चे एनरोल कर सकते हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फर्स्ट ईयर एनरोल कर सकते हैं। ये चीज़ हम ऑफर करते हैं ऑनलाइन। वो भी जो टीचर हैं NIT कुरुक्षेत्र से पास आउट हैं, हमारे पास लगभग 10,000 बच्चे ऑलरेडी हैं जो पढ़ चुके हैं ऑटोकैड हमारे से, और बहुत ज़्यादा कंट्रीज से बच्चे पढ़े हैं हमारे पास, ऑटोकैड सीखे हैं, और काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, 5-6 साल 7 साल हो गया हमारे को देते हैं ऑटोकैड। तो ये हमारे सीख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का अलग अलग हम प्रोवाइड करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा, असाइनमेंट्स है, उसके बाद उसके प्रोजेक्ट्स है, उसमें उसका सोल्यूशन भी है, फंडामेंटल 0 लेवल सब सिखा रखा है, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है वो भी है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। ये सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, आपका शायद 400-500 रुपये का है, तो आप देख लेना। तो ये चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो भाई ये रहा आपका पूरा कंप्लीट रोड मैप जो मैंने आपको बताया, 15 से 20 लाख पैकेज लेने का पूरे 4 साल में जो आपको करना है। Tier 3 कॉलेज के बच्चों के लिए डेडिकेटेड था। होपफुली बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। लास्ट में ही बोलूँगा भाई, ज़िंदगी में कुछ करो ना करो, एक बार एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराओ आपके बेहतर फ्यूचर के लिए। आप मेरे से भी काउंसलिंग करवा सकते हैं,
डिस्क्रिप्शन लिंक है उसका। 1-to-1 सेशन लाइव होता है, प्राइवेट होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।